लेसन नंबर 17। इसमें हम मुसन्ना या डुअल्स के बारे में पढ़ेंगे। मुसन्ना, तस्निया, दो, डुअल्स, सबका मतलब एक ही है। अरबी जो है कुछ और दूसरी जबानों से थोड़ी मुख्तलिफ है, जो आज के सबक में आप देखेंगी। इससे पहले आप लोगों से कोई बता सकता है कौन सा सबक हमने पढ़ा था, किस बारे में था वो सबक? कोई बताइए प्लीज। चलिए, इजाफत के बारे में हमने पिछला सबक पढ़ा था। और ये जो सबक है इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी नाम जो होता है या तो सिंगुलर होता है इंग्लिश में या प्लूरल होता है। और किसी भी नाम को हम एक या एक के लिए बोलते हैं या एक से ज्यादा के लिए बोलते हैं, जैसे आमतौर पर हम लोग इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं। स्क्रीन पर आप देख रही हैं, इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं, वाहिद, जमा, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन अरबी का तरीका कुछ इससे अलग है। और इंग्लिश में कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं और कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं। जो एक से ज्यादा को बताते हैं वो इंग्लिश में प्लूरल कहलाते हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारा इंग्लिश पढ़ना मकसद नहीं है, हम अरबी जबान सीख रहे हैं। लेकिन अगर रिलेट कर कर पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अरबिक में डिवीजन नंबर्स का तीन तरीकों पर है या तीन किस्मों पर है। वो ये कि अरबी में सिंगुलर नंबर होते हैं, कोई चीज़ एक हो सकती है, डुअल नंबर होते हैं, और प्लूरल। डुअल से मुराद यहाँ पेयर या जोड़ा या दो को कहते हैं। और अरबी में इसके लिए एक अलग अलग लफ्ज होता है। अब तो इंग्लिश में भी हम डुअल यूज कर रहे हैं, और पेयर इंग्लिश में भी इसका यूज है लेकिन कम है, अरबी में बहुत देखने को मिलता है। इसी को अरबी में हम कहते हैं, सिंगुलर को मुफरद या वाहिद कह लीजिए, डुअल को मुसन्ना, तस्निया या दो कह लीजिए, प्लूरल को जमा या सब कह सकते हैं। जमा मतलब दो से ज्यादा। अरबी में अगर आप समझेंगी तो जमा जब भी आप बोलेंगे तो दो से ज्यादा। इंग्लिश या उर्दू में आप कहेंगी तो एक से ज्यादा को जमा कहते हैं। लेकिन अरबी में दो से ज्यादा अगर कोई चीज है, मोर देन टू है, कोई कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जानदार चीज, तो उसका मतलब होता है जमा। दो नंबर को यहाँ पर अलग से डिफाइन किया जाता है, अलग से बताया जाता है अरबी के अंदर। सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर नंबर क्या है। इसको मुफरत कहते हैं। अल मुफरदू यहाँ लिखा है, मुफरद माने अकेला लफ्ज, या फिर एक जो तादाद को, गिनती को बताए, एक होने को बताए किसी भी चीज की, उसे हम अल मुफरदू या मुफरद कहते हैं। डुअल यानी मुसन्ना। मुसन्ना तस्निया को, दो को, अगर मुसन्ना ये टिपिकल टर्म है थोड़ी सी, अगर ये याद ना रहे तो आप दो भी याद रख सकते हैं, या तस्निया। उमूमन उमूमन इसके लिए लफ्ज जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो तस्निया इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है दो। और ये भी वो लफ्ज है जो जिससे किसी चीज के दो होने का पता चले, जैसे दो किताबें, दो मस्जिद, दो लड़के, दो घर वगैरह। फिर तीसरा नंबर जो अरबी में है वो जमा का है। ये आसान है, ये हम और जबानों में भी सीखते हैं। लेकिन ये डुअल किस तरह काम करता है, क्योंकि अरबी जबान में ही पाया जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर से लिखा है, एक सर्किल है, एक ओवल शेप्ड सर्किल है, और उसके बाद एक अलिफ नून बना है, जिसको हम आगे से आनी बोलेंगे। अलिफ नून मतलब आनी। और नीचे भी एक उसी के जैसा लिखा है, लेकिन उसमें ओवल शेप्ड सर्किल के ऊपर एक जबर है और फिर या नून है। अलिफ नून और या नून। और इस या नून को आईनी बोलते हैं। बहुत ही कम फर्क है लिखाई में, तो आपको लग रहा है कि एक में अलिफ है एक में या साकिन है, लेकिन आवाज में बहुत कम फर्क सुनाई देता है, आनी और आईनी। आनी और आईनी, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से दीगर किताबों में या दीगर जो भी आप कोर्सेज करेंगी वहां पर हो सकता है इस तरह से डिस्क्रिप्शन आपको ना मिले। बस ये याद रखिए, अगर किसी लफ्ज के आखिर में आनी या आईनी दिखाई देता है तो वो हमेशा उसके दो होने को बताता है।
जैसे किताबुन मुफरद है, सिंगुलर है, एक है, वाहिद है। और किताबानी, ये दो किताब। किताबुन एक किताब, किताबानी दो किताब। अब अगर कोई कहे किताबैनी, तो उसका मतलब भी होता है दो किताब। आसानी से समझें तो शायद हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी लफ्ज को डुअल बनाने के लिए, सिंगुलर से डुअल बनाने के लिए दो तरह के लफ्ज अरबी जबान में पाए जाते हैं। वो पहला नंबर ये कि किसी लफ्ज के आखिर में आनी जुड़ जाए, जिसका मतलब होता है अलिफ नून, या किसी लफ्ज के आखिर में आईनी जुड़ जाए, जिसका मतलब होता है या नून। रजुलुन एक मर्द, रजुलानी दो मर्द। और उसी के आगे लिखा है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस है, मतलब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट हो रहा होगा या फिर डूअर होगा। अब सब्जेक्ट या क्या होता है इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स में देखेंगे। बस यहाँ पर आप आसानी के तौर पर ये समझ लें कि जो भी काम करने वाला होता है या जिसके बारे में खास बात चल रही होती है, ऐसे केस के अंदर हम डुअल बनाने के लिए उस लफ्ज के आखिर में आनी लगाते हैं। जैसे यहाँ आप देख रही हैं रजुलुन से रजुलानी। रजुलुन का मतलब एक मर्द, रजुलानी दो मर्द। इसी तरह नीचे लिखा है, रजुलुन के नीचे लिखा है रजुलन, और उसके नीचे लिखा है रजुलिन। पहले आप उस लाइन को देखिए, उस रो को देखिए जहाँ पे सिंगुलर लिखा है, ऊपर नीचे रजुलुन रजुलन रजुलिन। तो सबसे पहले सवाल ये है कि ये क्यों जबर पेश के साथ बताया गया है। तो अरबी में कोई भी लफ्ज तीन स्टेट में से एक में होता है, या तो उस पर पेश होगा, या जबर होगा, या जेर होगा। आसान लफ्जों में ये समझिए, किसी लफ्ज का स्टेटस, हालत, कैफियत, हाल अगर आपको मालूम करना है, कोई आपसे पूछे भाई रजुलन किस हाल में, तो आप कह सकती हैं कि ये पेश स्टेटस में है, रफा स्टेटस में है, या जम्मा। रफा, जम्मा और पेश तीनों का मतलब पेश होता है, हम लोग पेश बोलते हैं, उसी को रफा जम्मा भी कहते हैं। आप कह सकते हैं पेश की हालत में है, रजुलन जबर की हालत में है, रजुलिन जेर की हालत में है। अब ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि भाई ये तीन हालतें क्या हैं। तो जबर जेर पेश से लफ्ज का मतलब तो नहीं बदलता, लेकिन आपके सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट या उसका जो माना होता है वो बदल जाता है जबर जेर पेश आने से। कहीं अगर पेश है तो वो खुद काम करने वाला होगा, अगर उसी लफ्ज पर रजुलन पर पेश है तो काम करने वाला, और रजुलन पर जबर है तो उस वो खुद काम नहीं कर रहा है, उसके साथ कोई काम किया जा रहा है। जैसे किसी गैर जानदार चीज की मिसाल देते हैं। फातिमा ने साबुन से रुमाल धोया। तो यहाँ पर काम करने वाली फातिमा है, और काम किस पर हो रहा है, रुमाल पर। तो रुमाल जब आप लिखेंगे तो जबर के साथ लिखेंगे, और फातिमा जब आप लिखेंगे तो पेश के साथ लिखेंगे। तो ये फर्क है जबर जेर पेश का, कि इससे स्टेटस पता चलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के सबक में ये तो सिर्फ एक इजाफी बात आ गई, ताल्लुक से हम डुअल को पढ़ रहे हैं। डुअल बनाने के लिए दो कायदे आपको याद रखने हैं कि किसी भी सिंगुलर वर्ड के आखिर में दो चीजें लगानी है, आनी और आईनी। रजुलानी और रजुलैनी, ये दोनों ही दो मर्दों को बताते हैं। रजुलानी दो मर्द, रजुलैनी दो मर्द। अब सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि रजुलैनी रजुलैनी, तीसरी लाइन में आप देखेंगी वहां लिखा हुआ है दो बार नीचे, दोनों का मतलब है दो मर्द। इंग्लिश में उसी के आगे एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस लिखा है, और बीच वाली लाइन में रजुलन रजुलिन है। तो जैसे इंग्लिश में एक्यूजेटिव केस होता है, मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो जिस पर काम का असर पड़ रहा होता है, कॉमनली वो एक्यूजेटिव फॉर्म में या केस में होता है, और जेनेटिव में हम और सूरतें देखते हैं। लेकिन अरबी में आसानी ये है कि जब भी आप जेर देखेंगी तो वो वर्ड, वो लफ्ज इंग्लिश के जेनेटिव जैसे होगा।
और इंग्लिश में अरबी और उर्दू में समझने के लिए आप ये कह सकती हैं भाई ये जेर की हालत में है। और क्योंकि हमारी मातृ जबान भी है और ये आसानी से हमें समझ में भी आएगा। अगर आपसे इन तीन लफ्जों का हाल पूछा जाए, रजुलन, रजुलन, सॉरी, रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, तो आप बासानी ये कह सकती हैं ये एक ही लफ्ज तीन हाल में पाया जा रहा है। जिसका मतलब ये है कि रजुलन पेश के हाल में है, रजुलन जबर के और रजुलिन जेर के। अगर रजुलन जबर या पेश के हाल से डुअल बनाना हो, दो बनाना हो, तो उसके आखिर में आईनी जोड़ते हैं। और अगर नॉमिनेटिव केस में या पेश वाले लफ्ज का डुअल बनाना हो तो आनी जोड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहे हैं। इसको थोड़ा और समझाकर बताया गया है। रजुलन, बाकी 1 मिनट जरा सा उसको पीछे कर दें आप, स्लाइड को 1 सेकंड के लिए। जी देखिए, ठीक है, जी बाजी बस। अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह। आमीन। अब ये है रजुलुन, रजुलानी, रजुलैनी। रजुलुन ये बता रहे हैं कि अगर कोई लफ्ज रजुलुन या मुफरद है, उसकी डुअल दो तरह से बनती है, रजुलानी और रजुलैनी। अब एक सवाल आप लोगों से है, जिसको भी जवाब आए बताइए प्लीज जरूर। यहाँ पर रजुलुन के आगे दो डुअल लगी हैं, रजुलानी माने भी दो मर्द और रजुलैनी भी। इन दोनों में से कौन सा डुअल रजुलुन का माना जाएगा? बताइए जरा, कोई किसी के सवाल समझ में आया हो तो। रजुलानी। रजुलानी, पहला वाला। जी, रजुलानी क्यों माना जाएगा? इसमें दो पेश के साथ रजुलुन रजुलुन है, मुज़क्कर है। आनी लगा के इसका डुअल बनाएंगे। अच्छी बात है डॉक्टर शाहीन, माशाल्लाह। जी सिस्टर कहकशां, आप क्या फरमा रही हैं, बताइए। जी बाजी, तो वही कि रजुलुन वाहिद के लिए है और रजुलाने आने की वजह से दो हो गया, तस्निया बन गया। नहीं, देखिए आपने सवाल नहीं समझा। डॉक्टर शाहीन ये कह रही हैं तस्निया तो दोनों है, रजुलाने भी है, रजुलैनी भी है। हमने आपसे कहा दोनों में से किसको माने हम डुअल रजुलुन का। तो जो पहला जवाब आप दोनों ये का ठीक था, रजुलानी रजुलानी। ये आने की वजह से, अलिफ और नून बढ़ाने की वजह इसमें जो है वो डॉक्टर शाहीन का ज्यादा मुनासिब था। इसमें आनी इसलिए लगा से। रहे हैं, आनी का मतलब दो होता है क्योंकि ये पेश के फॉर्म में है रजुलुन। अगर रजुलुन ना होता, यहाँ रजुलन होता, तो हम रजुलैनी बनाते। अगर सिंगुलर किसी का जबर जेर पेश में होगा तब उसकी, सॉरी, जबर और जेर में होगा तब उसकी डुअल रजुलैनी बनेगी। उम्मीद है ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी। और नहीं आई हो तो आप इसको बार बार और देख सकते हैं और सुन सकते हैं। फिर अगली स्लाइड में बताया गया है वलदुन, वलदानी, वलदैनी सेम है। वलदुन माने लड़का, वलदानी दो लड़के, वलदैनी दो लड़के। और वलदुन से वलदानी बनेगा। जरा हमें कोई ये जी बताइए, वलदैनी के लिए सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? वलदैनी, वलदैनी। जी, वलतन और वलदिन। माशाल्लाह, बहुत सही जवाब है डॉक्टर इरम का। वलदन या वलदिन। अगर जबर स्टेटस में होगा, नसब के हाल में होगा कोई लफ्ज, तब उसकी डुअल बनाने के लिए हम आईनी जोड़ते हैं। या मैम नून एक को याद क्वेश्चन है। रखिएगा। जी बिल्कुल। मैम मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा तीनों में, जो आपने दो पेश, दो जबर, दो जेर, तो इन तीनों वर्ड्स को किसी सेंटेंस में यूज, मतलब ये इनका मतलब क्या होता है? अगर गुड सेंटेंस में क्वेश्चन। यूज करके बताएं तो समझ पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो स्लाइड्स भी हम आगे ला रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इंशाल्लाह आप आगे तक जान लेंगी। बस थोड़ा सा आपको और स्लाइड्स देखनी होंगी और आखिर में आपको इंशाल्लाह इसका या कुछ स्लाइड्स के बाद आपको जवाब मिलेगा। मंजिलुन, मंजिलानी, मंजिलैनी का मतलब है घर, एक घर, दो घर, दो घर। और यौमुन एक दिन, यौमानी दो दिन, और यौमैनी तीन दिन। डॉक्टर इरम का सवाल ये है कि क्यों एक ही लफ्ज को तीन हालतों में हम लिख रहे हैं या लिखा जाता है,
और उसका इस्तेमाल क्या होता होगा, ये आप पूछ रही हैं, और इंशाल्लाह ये हम अगली किसी स्लाइड में देखेंगे। बहरुन बहरानी बहरैनी, एक समंदर, दो समंदर, और दो से ज्यादा समंदर या तीन समंदर, दोनों तरह तर्जुमा हो सकता है। सय्यारतुन, एक कार, सय्यारताने, दो, सय्यारतैनी, तीन, सॉरी दो कारें, माफी चाहते हैं, डुअल को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर फर्क बता रहे हैं एरो से, जो हमने ऊपर जिक्र कर दिया है। यहाँ पर एक स्लाइड ये है, हमारी तरफ से शायद बड़ी हो रही है, आप लोग अगर आपको ये ब्लर दिख रही हो तो इसको बड़ा करके आप देख सकते हैं। ये कुरान मजीद के वो अल्फाज हैं जो कुरान मजीद के अंदर कितनी मर्तबा कहाँ कहाँ डुअल यूज हुए हैं, इसको हम इसके पढ़ के माफी चाहते हैं। यहाँ एक जुमला है, इन दी, इंदुन माने पास, नियर, और इसमें जो या है, छोटी या आप देख रही हैं, पहले इंदी लिखा है, आइन दाल, आइन नून दाल, इंदी माने पास या विद, या माने मेरे या मुझको, और सय्यारतुन माने गाड़ी। इंदी सय्यारतुन, मेरे पास एक कार है या एक गाड़ी है। इंदी सय्यारतानी, मेरे पास दो गाड़ियां हैं। इसको इन्होंने एक जुमले में इस्तेमाल करके दिखाया है। अब इस स्लाइड में ये बता रहे हैं कि इंग्लिश के प्लूरल के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला लेटर जो है वो एस है। जैसे हम प्लूरल का हमारे जहन में कुछ आता है तो हम सोचते हैं कि एस से प्लूरल बन जाता है, हालांकि उसके लिए बहुत सारे और भी रूल्स हैं, आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम आज मुसन्ना पढ़ रहे हैं तो वो मुसन्ना क्या है, उसको किस तरह बनाएं, जो ऑलरेडी हमने देखा ऊपर की स्लाइड्स में कि बस सफिक्स या किसी लफ्ज के आखिर में आनी या आईनी जोड़ने से डुअल बनता है, दो बनता है। कलमुन से कलमानी, किताबुन से किताबानी, बाबुन से बाबानी। उसकी फिगर आगे बनी हुई है, आप उसका ट्रांसलेशन कर सकती हैं। कलमुन एक कलम, कलमानी दो कलम, किताबुन किताबानी, बाबुन बाबानी, बैतुन बैतानी। फिर अच्छा सेम स्लाइड है ये। बिल्कुल कम पे यहाँ जला मत पर दीजिए। जी किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए, माइक किसी का ऑन है। सिस्टर कहकशा आपका माइक ऑन है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लिखा है सय्यारतुन, प्लीज गौर से देखिएगा। सय्यारतुन में आप लोग कोई बता सकता है इस गोलता के बारे में, आप क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं गोलता के बारे में? मैम फीमेल के लिए ये आता है। अधिकार मरबूता है, ये बोनस के तो लिए जवाब इस्तेमाल सुनाई होता दिए, ता मरबूता है। मरबूता मीन्स राउंड ता। मरबूता की जो इंग्लिश या उर्दू है वो गोल और राउंड को कहते हैं। और डॉक्टर शाहीन का जवाब ज्यादा मुनासिब है कि ये फीमेल के लिए आता है। गोलता तो डेफिनेटली ये है, लेकिन एज फॉर ग्रामर यूनिट ये फीमेल्स को बताता है। अगर किसी लफ्ज के आखिर में गोलता है तो 99% वो कोई फीमेल वर्ड है। सय्यारतुन गाड़ी, हमारे यहाँ भी गाड़ी का सुनते ही गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गया हम लोग नहीं बोलते हैं, मतलब एज अ फीमेल कंसिडर वो होता है, उसको ऐसा लगता है कि वो फीमेल है। अब कह रहे हैं कि अगर किसी फीमेल से आपको डुअल बनाना हो, किसी फीमेल सिंगुलर से डुअल बनाना हो, तो सबसे पहले उस ता पर आपको जबर देना है जो एंड ऑफ द वर्ड में है या एंडिंग लेटर है। सय्यारता करना है, फिर आखिर में आनी जोड़ना है। मतलब मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, आनी तो आपको जोड़ना है, लेकिन आखिरी हर्फ पर पहले जबर लगाना है, चाहे वहां पर कुछ भी हो। जबर है पहले से तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सय्यारतिन होगा तो आपको सय्यारतानी करना पड़ेगा, मतलब जेर को और पेश को चेंज करना पड़ेगा। अगर पहले से जबर हो तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दो जबर होगा तो भी आपको सिंगल जबर करना पड़ेगा। आसानी से समझ लें कि सबसे पहले आखिरी हर्फ को जबर दे दें और फिर आखिर में आनी जोड़। सय्यारतुन से सय्यारतानी, मकतबतुन से मकतबतानी, ऑफिस या कुर्रासतुन कॉपी, कुर्रासतानी कॉपीज, कापियां।
या दो कॉपियां, दो कापियां। कॉपी और कापी ये उर्दू का बहुत कम फर्क के साथ लफ्ज है। तय्यिबुन, तय्यिबानी, तबीबुन, माफी चाहते, तबीबुन, तबीबानी, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर। तबीबतुन, दो, एक फीमेल डॉक्टर। तबीबतानी, दो फीमेल डॉक्टर। ऊपर वाले को भी एक मेल डॉक्टर और दो मेल डॉक्टर, इस तरह तर्जुमा कीजिए। याद रखिए हम डुअल को पढ़ रहे हैं, जो इस्म के अंदर जानदार और बेजान दोनों चीजों के अंदर डुअल होने को बताता है। किस तरह? किताबुन, किताबानी, किताबैनी, कलमुन, कलमानी, कलमैनी। ये हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, और ये आप याद रखिएगा, जब भी आप डुअल बताएंगी तो दो ही लफ्ज बताएंगी। तालिबुन, तालिबानी, तालिबैनी। क्यों बताएंगी? ये रीजन आपको पता है। अगर जबर जेर होता है तो तालिबैनी बनाते हैं, और पेश होता है तो तालिबानी। तालिबतुन, तालिबतानी, तालिबतैनी। यहाँ पर है ये फिगर में, सय्यारतुन, सय्यारतानी, सय्यारतैनी, क़ित्ततुन बिल्ला, ये कैट। क़ित्ततुन फीमेल कैट। क़ित्ततानी, क़ित्ततैनी, दो बिल्लियां। अच्छा, ये एक नई स्लाइड है, प्लीज आप अपनी तरफ से इसको बड़ा कर लीजिए, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें मीटिंग ऑफ हो जाएगी कुछ ही मिनट्स के अंदर। उससे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग रीज्वाइन करेंगे क्लास को, या फिर इसी पर इक्तिफा कर लें? नहीं मैम, रिज्वाइन कर लें। अच्छा, जी भाभी इंशाल्लाह रिजवाइन कोशिश कीजिए कि चल, रिज्वाइन करें, है इंशाल्लाह। ना। आप, हम अभी अपनी तरफ से इसको लीव कर रहे हैं, ताकि बीच में बात ना कटे। आप लोग रीज्वाइन कीजिएगा, है ना।